से आए, अब की बार आए तो 4 व्हीलर से आए। ये लोगों की भावनाएं होती हैं, लेकिन धन्य है, क्योंकि महाभारत में प्रसंग आता है कि धन्य है वो कुंती जिसने भगवान से दुख मांगा कि हे गोविंद, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कुंती, आज तक तुमने दुखों का ही सामना किया, तुम्हारे पति मारे गए, तुम्हारे पुत्रों ने इतना युद्ध किया, आप दर बदर पर भटकी, लेकिन फिर भी दुख सहन करने के बाद भी तुम हमसे दुख मांगती हो। तो कुंती ने कहा कि हे गोविंद, तेरे उस दुख में बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ है कि अगर मैं सुख मांगूंगी ना तो सुख में मैं तुझे भूल जाऊंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी कि मेरा कृष्ण, मेरा माधव, मेरा केशव कहाँ रहता है। क्योंकि वैसे तेरा सुख और दुख ये दोनों मुझे बड़ा प्रिय है, तेरे सुख से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ प्रिय है तो सिर्फ तेरा दुख। बड़ी सुंदर बात कही है मैया कुंती ने। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, कुंती ने कहा कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और कह दिया हे केशव, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। और ये दोनों सुख और दुख संसार की नदियाँ, संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं ना, इंसान के जीवन में कभी खुशी कभी गम तो आते जाते रहते हैं, और भगवान भी कहते हैं कि अगर तूने मेरे दुख को सहन कर लिया तो सुख आने में वक्त नहीं लगेगा, और तूने अगर जरा से दुख में अपने पेशेंस को खो दिया, धीरज को खो दिया, धैर्य को खो दिया, क्योंकि कहते हैं ना, ये दुख और सुख ये दोनों प्राणी के मन की मान्यता होती है। दुख और सुख प्राणी के मन की मान्यता होती है। अगर हम सुख में भी दुख को मान बैठे तो मेरा सुख भी दुख में बदल जाएगा, क्योंकि महाराज कहते हैं ना, सुख और दुख ये मन की मान्यता है। अगर इस भागवत प्रांगण में काफी भीड़ भाड़ हो और कोई पीछे खड़ा हो और उसने पीछे से देखा कि थोड़ा सा हमें आगे बैठने की जगह मिल सकती है, और काश कहीं वो आपके पास में बैठ गया, अब आपकी इच्छा नहीं है कि ये मेरे पास में बैठे, तो बेसिकली कितनी भी जगह हो
अगर आपके शरीर पे उसकी उंगली भी रख जाएगी तो क्या कहे भैया? पीछे आते हो, आगे बैठने चले जाते हो, और सीधे बैठो, मेरे शरीर को टच मत करो। अगर थोड़ा सा भी बेचारे भैया अगर घुटना भी टच हो गया तो ये सीधा क्यों नहीं करते, मेरे ऊपर रखने चले आए। अब बैठे बड़े मन से कथा सुन रहे थे, लेकिन आए के बैठने बीच में मन को वंचित कर दिया। अब आपका मन नहीं था कि वो बंदा मेरे पास में बैठे। अब आपने देखा कि आपकी कोई जानकारी का, कोई आपका रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला बहुत पीछे खड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास में तो बिल्कुल भी जगह नहीं, मैं इसको बिठा लूंगा कहाँ? फिर भी मन की मान्यता है ना, तो उससे आवाज दे रहे, भैया अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये मेरे पास में जगह है, इधर बैठ जाओ ना। अब वो आपके पास में आकर के बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब वहां बिल्कुल भी जगह नहीं है। आसपास के पड़ोसियों को भी कहा, भैया थोड़ा सा खिसक जाओ, ये आए हैं तो ये भी बैठ जाए। अब चाहे वे तुम्हारे ऊपर सब बैठे रहे, पहले अंगुली रखने के लिए जगह ना है, और अब चाहे वे खुद तुम्हारे ऊपर बैठ जाए तो कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारी मर्जी है। तो ये दुख और सुख दोनों मर्जी की मान्यता, मन की मान्यता होती है महाराज। तो कह दिया कि ये दुख और सुख दोनों प्राणी के जीवन में अवश्य आते हैं, और कहते हैं ना, सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करे, उस हाल में याद करे। और इन्हीं के शब्द, मैंने भी तेरे आगे, मैंने भी तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने भी तेरे आगे ये हाथ पसारे